खिलाड़ी वो नॉकआउट कर जरूर से दिए। नीरो का प्रयोग बॉल लगेगी नहीं इस एरिया के अंदर, बट देखते देखते नो मोर मर्सी। हालांकि शुरुआत में देखा था एलिमिनेशन काफी अच्छे बटोर रहे थे, बट स्टिल धीरे धीरे करके अब वो दिक्कतें और ज्यादा बढ़ते हुए यूरी एंड ड्रैगन एंड गाय तीनों को यहां पर से नॉकआउट कर दिया जाएगा। ये फाइट पलक झपकते ही रिफ्लेक्स यूनाइटेड के पास एंड पूर्ण तरीके से नो मोर मर्सी के ऊपर कोई मर्सी नहीं दिखाई जाएगी। 8 एलिमिनेशंस के साथ रिफ्लेक्स यूनाइटेड वो यहाँ पर से अब रोटेट करने वाली आगे तरफ एंड काफी अच्छा इस्तेमाल यहाँ पर से फिलहाल बोल्ट मेकर कैन के द्वारा दिखता हुआ नजर आया। सिर्फ 9 स्क्वाड्स बची हुई है, 35 प्लेयर अभी भी, और सर्कल वो अपना काम करना शुरू कर चुका है, श्रिंकिंग है, और देखते हैं कि अगला सर्कल किसके फेवर में किधर को बनेगा। देखिए रिफ्लेक्स यूनाइटेड की बात करें, देखिए इनकी तारीफें मैंने बहुत सुनी हुई है। स्पेशली तहसीन की बात करें, एक बहुत ही एथलेटिक, बहुत ही कमाल के टैलेंट हैं, और बात करें एलिमिनेशंस की, काफ़ी अच्छी तरीके से वो निकालते हैं। वहीं पे टकला टीम के आईजीएल हैं और अगेन एक अच्छे आईजीलिंग भी करते हैं, एक्सप्लोजिव भी अच्छा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी मैक्सिंग 14 के ऊपर निगाह होने वाली है। नेक्स्ट के ऊपर वार करते हुए यहाँ पे बॉल बस्ट करी है, चार्ज करते नजर आ रहे हैं, साबो को चेस किया जा रहा है। दोनों खिलाड़ी आगे जाते हुए साबो की तरफ, साबो यहाँ पे बचने की कोशिश कर रहे हैं, वो टाइम बाय करना चाहते हैं। एरिक हेल्थ बहुत कम है, हीलिंग यूएवीज का इस्तेमाल किया गया हेल्थ रिकवरी के लिए। क्या यहाँ पे अब बच पाएंगे, बिकॉज हेल्थ रिकवरी वो जरूरी है। पेंटर स्किल भी इस्तेमाल किया है नीड से बचने के लिए, इनहेलर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरे छोर पे हम आरएनएक्स भी देख रहे हैं, जोन के बाहर ये बैटल भी चल रही है। एनएक्सटी नंबर डिसएडवांटेज उनके पास जरूर है, कितना बच पाएंगे, बिकॉज एक इनडायरेक्ट कवर आ रहा था आरएनएक्स स्पोर्ट्स की तरफ से, और आम वो नॉक निकालेंगे। एरिक के पास भी 4 एलिमिनेशन है। मैक्सी स्पोर्ट लुकिंग रियली स्ट्रॉन्ग। साबो उनको स्पॉट किया, हेडशॉट कनेक्ट किया। साबो जब तक यहाँ पे समझ पाते तब तक उनको एलिमिनेट किया जा चुका था। जी बिल्कुल, 14 एलिमिनेशंस मिल चुके हैं। हम बात कर रहे थे आईक्यू टोटल गेमिंग की, हम बात कर रहे थे कि वो एलिमिनेशन लीडर क्या बन पाएंगे, वो बना रख पाएंगे अपनी एक स्ट्रीक, बट नहीं, मैक्स ई स्पोर्ट्स फ्रॉम समहाउ वो आते हैं और एलिमिनेशन निकालते चले जाते हैं। 14 एलिमिनेशंस यहाँ पर से उनके पास आ चुके हैं, बट रेवेनेंट, एक्सपार्क, सर्कल था, बट अब स्क्वाड नहीं रही। विंसेंट एक लौते बचे हुए हैं, 6 ही एलिमिनेशन है, इतने कुछ खास अंक निकाले भी नहीं, और सर्कल के एज पर अपनी पोजीशन बरकरार रख रहे हैं। शायद से अब पता है कि रिवाइवल करना वो बेहद मुश्किल है, और शायद से अब वो थोड़े से पोजीशन पॉइंट्स खींचने की कोशिश करेंगे, बट बाकी सारी स्क्वाड्स का मूवमेंट देख के आप समझ सकते हैं कि ये रेस अब सर्कल की शिफ्ट हो चुकी है। मॉन्स्टर ट्रक्स मंगाए जा रहे हैं, लॉन्च पैड्स लगाए जा रहे हैं, रोटेशन वो स्लाइड्स के थ्रू भी यहाँ पर से होता हुआ नजर आ रहा है। 2 मॉन्स्टर ट्रक्स यहाँ पर से टीजीआर ने अपने लिए मंगाए हैं। वहीं पर आईक्यू टोटल गेमिंग हल्का सा ओपन इलाके पर दिखाई दे रही है, इनके पास भी 3 गाड़ियां हैं, वो भी आसानी से आगे वाले परमानेंट कवर में जा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली वो लोग राइडर्स यूनाइटेड के ऊपर भी क्लैश ले सकते हैं। देखते हैं कि क्या स्ट्रेटेजिक प्लान के द्वारा दिखता हुआ नजर आएगा, बट रोटेट करेंगे व्हीकल्स के थ्रू एंड हल्का सा पीछे साइड स्टूडियो तरफ से रोटेट करते हुए नजर आने वाले, बिकॉज ऑलरेडी डायनोक्यूलर्स का इस्तेमाल करा था। ऊपर इलाके पर वो पूरी स्क्वाड रहेगी, एस्टेक को यहां पर से नॉकआउट करके फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। शायद से वो इंफॉर्मेशन गलत आई एंड उसी के तहत एक के बाद एक एलिमिनेशंस दिखाई देने वाले। जी हाँ, देखिए इस वक्त माफिया नॉक है, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, बॉल्स वहां पे लगाई है। इस वक्त देखिए व्हीकल को भी एक्सप्लोड किया जाएगा, पीछे से यहाँ पे टोंडे नेपाल ई स्पोर्ट्स को हमला कर रहे हैं। एंटी मटेरियल लॉन्चर्स, एफजीएल, हर चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो फायर कहीं ना कहीं वेस्ट को भी खत्म करेगी, प्लेयर्स को भी यहाँ पे मुसीबत में डालेगी। एंड नाउ हमला किया जा चुका है, एंड विद दिस भारत की वन ऑफ द बेस्ट टीम आईक्यू टोटल गेमिंग का समापन किया है। बीच में पिंच्ड हो गए, एक सैंडविच सिचुएशन फायदा उठाया गया। टोंडे नेपाल ई स्पोर्ट्स का एक बढ़िया प्रहार हमने देखा, एक अच्छी सिनर्जी देखी इनकी तरफ से, और इस सिनर्जी की जरूरत है, बिकॉज अभी ये बॉटम में चल रहे हैं, कमबैक करना है तो ऐसा ही खेल दिखाना पड़ेगा जहां पे आईक्यू आपके और साथ ही साथ वहां पे आपका जो प्ले स्टाइल है, जो एग्रेशन है, वो भी देखने को मिले। इस वक्त मैक्स ई स्पोर्ट्स जोन का प्रेशर उनके ऊपर है, डीपी डोमिनेटर्स हमला कर रहे हैं, जैसे वो थोड़ा अलग होने वाले हैं, वहां से ज्यादा अच्छा एंगल बना पाएंगे, बट उनको भी हील करके अंदर आना पड़ेगा। मैक्सी स्पोर्ट्स प्रेशर में जरूर है, मदारा ने टेक डाउन किया है। मैक्सी स्पोर्ट्स क्या बच पाएंगे, वापस से खिलाड़ी आगे आए बचाने के लिए, रिवाइवल किया गया, टाइम टनल का इस्तेमाल भी किया गया। लॉन्ग रेंज से एक साथ एकजुट यहाँ पे डीपी डोमिनेटर्स वार कर रहे हैं, हर वेपनरीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप मार्क्समैन राइफल्स की बात करें, स्नाइपर्स की बात करें, लेकिन अब जैसे को तैसा इस बार डीपी डोमिनेटर्स उनके ऊपर नेपाली टीम यहाँ पे बरस चुकी है। टोंडे नेपाल ई स्पोर्ट्स
अब कुछ बड़ा गेम निकालना पड़ेगा। जैजी वो नॉकडाउन है, उनको बचाने की कोई गुंजाइश नहीं, प्रयास भी नहीं किए गए, लेकिन मैक्सी स्पोर्ट्स का वार आएगा। डीपी डोमिनेटर्स फंसते नजर जरूर आ रहे हैं, परमानेंट कवर उनके पास जरूर है, लेकिन वो मैसिव नहीं है। बट किस तरीके से वो बचेंगे देखने वाली बात है। आरएनएक्स उनके ऊपर भी वार करते हुए मैक्सी स्पोर्ट्स के खिलाड़ी। आरनेक्स वो चाह रहे थे कि सर्कल पकड़े, उसके बाद एलिमिनेशंस निकालने की कोशिश करे, बट वो कहते हैं कि जो आप सोचते हैं वैसा होता नहीं, और वो फिलहाल आरनेक्स के लिए होता हुआ नजर आ रहा है। बट अभी के लिए मैक्सी स्पोर्ट्स हसन को फिलहाल बाहर करा, अनमान को फिलहाल यहां पर से बाहर करा। 17 एलिमिनेशंस मिल चुके, बट हॉकर उनको भी यहां पर से खो दिया है। मैन डिसएडवांटेज रहेगा अगर सामने कोई ऐसी स्क्वाड आगे जिनके चारों चार खिलाड़ी अलाइव है एट द लास्ट, बट अभी यहां पर से आप रोटेट कैसे करेंगे? डीपी डोमिनेटर्स ऑलरेडी होल्ड करके बैठी हुई है, लेफ्ट साइड से जाना मुश्किल है, राइट साइड से भी अगर आप जाएंगे तो फिर आरनेक्स वो पोजीशन वो रोक के खड़े हुए हैं। फिलहाल के लिए हल्का सा पीछे निकलेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आरनेक्स की साइड से ही वो रोटेशन लगता हुआ नजर आएगा। बट रिफ्लेक्स यूनाइटेड फहीम भी शोको को नॉकआउट करते हुए नजर आने वाले हैं। देखते ही देखते एक और इंडियन टीम यहां पर से एलिमिनेट होते हुए आरनेक्स को 7वें पायदान पर बाहर करा जाएगा। बट ये क्या, ये देखिए टीजीआर एंड रेवरेंट स्पार्क के खिलाड़ी मिलके यहां पर से रेडर्स यूनाइटेड के ऊपर हावी पड़ते हुए रेडर्स यूनाइटेड को पूर्ण तरीके से बाहर भी कर दिया जाएगा। मैक्सी स्पोर्ट्स बनाम रिफ्लेक्स यूनाइटेड, ये फाइट इनिशिएट हो सकती है, हो भी चुकी है। बोलते ही बोलते हुए एक्सप्लोसिव भी डालते हुए नजर आने वाले हैं। सर्कल की रेस, दोनों को सर्कल में भी जाना है, दोनों को एट द सेम टाइम फाइट भी लेनी है, दोनों को एट द सेम टाइम सर्कल के बाहर भी देखना है कि आखिरकार कोई थर्ड पार्टी तो होते हुए नजर नहीं आ रही। बट टकला का वो ग्रेनेड पूर्ण तरीके से स्क्वाड खा जाएगा, एंड एक ही ग्रेनेड पूरी की पूरी स्क्वाड को दिक्कत देता हुआ नजर आएगा। 13 एलिमिनेशंस यहां पर से टीजीआर के भी हो चुके हैं, रेवरेंट एक्सपार्क को भी बाहर करा। ये है ट्रिपल थ्रेड, और 3 स्क्वाड्स में से कोई एक ही इस गेम में बुया निकाल पाएगा। डीपी डोमिनेटर्स अस्वाब को थोड़ा सा डैमेज मिलता हुआ नजर आएगा। रेप्टाइड रिदम, वो प्रेशर क्रिएशन, तीनों खिलाड़ी एक साथ, बट उनके ऊपर पूरा प्रेशर मत आ रहा, वो भी नॉकआउट। टॉप एक लौते खिलाड़ी, उनको भी बाहर करा। 2 खिलाड़ियों का ये बैटल, 2 स्क्वाड्स का ये बैटल, क्या लगता है अभी कौन निकालेगा यहां पर से बुया? ये सिर्फ बैटल नहीं है, ये रिस्क ऑफ एलिमिनेशन से निकलकर क्वालिफिकेशन की रेस में वापस जुड़ने के लिए जंग है। ब्लू गॉड उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, इस वक्त आगे बढ़ते हुए एक तरफ से घेरने की कोशिश। ब्लू गॉड आएंगे और बीच में सैंडविच किया जा रहा है। रिफ्लेक्स यूनाइटेड को यहाँ पे फंसाया जाएगा और लेके जाएंगे ये बुया। टीजीआर टोंडे नेपाली स्पोर्ट्स बॉटम में नजर आ रहे थे, लेकिन आज के दिन राइज करे हैं, ये लंबी छलांग मारी है और इस छलांग के साथ टेबल पलटेंगे जरूर। टोंडे नेपाल ई स्पोर्ट्स सुप्रीम रेगन, ब्लू गॉड और ब्लू हीरो आज तो कमाल कर दिया, और यही रूप तो आपको दिखाना था। जिस चीज की कमी थी वो चीज की यहाँ पे पूर्ति करी गई है, और एक नया चेहरा यहाँ पे लेके आए हैं, एक नया रूप लेके आए हैं, और नेपाली आवाम को भी खुश किया होगा, बिकॉज वो देश को रिप्रेजेंट करने का